वाजपेयी जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। रोहन जी ने कहा कि इन 9 साल इनको शासन करते हुए हो गए, लेकिन अब भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं मणिपुर के हालात के लिए। क्या ये ठीक है? अरे 60 साल वर्सेस 9 साल, देखो आप खुद ही देख लो, जनता देख रही है। 60 साल जिन्होंने जो राज किया है उसकी जो समस्याएं हैं वो 9 साल में कैसे सुलझ जाएंगी? देखो ये जनता समझ रही है। हम ये कह रहे हैं कि आज के लिए जो मामला चला है, इन्होंने गालियां दी हैं, गालियां तो शुरू से दे रहे हैं, लेकिन आज नई गाली दी है। और गालियों का मतलब क्या हुआ? हर शाख पे उल्लू बैठा है तो हाले गुलिस्तां क्या होगा। मतलब ये बार बार सेल्फ गोल करे जाते हैं। 14 में यही किया, नीचा आदमी बोला, पता नहीं कितनी गालियां दी, उसके बाद 19 में भी गालियां दी, क्या रिजल्ट निकला? देखो 41 करोड़ लोगों ने मेरे ख्याल बोल दिया मोदी जी को, 41 या 42, तो वो सब राक्षस हो गए। क्या कर रहे हैं यार? राजनीति करो, लेकिन ये सेल्फ गोल करे जाओगे। अपने पाँव पे कितना मर्जी डिफेंड कर लो, क्या डिफेंड करोगे? वो तो जबान से निकल गई ना, बंदूक की गोली की तरह निकल गई। वो तो जनता ने सुन भी ली, अब उसको रिपेयर कैसे करोगे? रिपेयर तो होगा नहीं। हाँ, एक तरीका है, माफी मांगो। माफी मांगी जनता से कि आज ही गलती से निकल गई, भावा वेश में निकल गई, और हम माइक पे थे, माइक हाथ में आते ही हमारा दिमाग खराब हो गया और वो गाली निकल गई। मतलब हद हो गई। प्रधानमंत्री को तो आप देते ही देते हो, जनता को भी लपेट लिया, तो कौन वोट देगा इस बार? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारे जा रहे हो। मणिपुर पे क्या किया आपने रोहन जी? मणिपुर पे आप लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेके आए, और मणिपुर पे चर्चा क्या की आपके नेता ने? कोई चर्चा नहीं की। भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा पे लग गए, और ये भी नहीं कर पाए कि अमित शाह जी ने 2.5 घंटे, इस पे 2 घंटे बाकायदा एक एक पॉइंट की चीजें बताई। उसमें कहाँ इनएक्टिव है, कहाँ इनएक्शन है, कहाँ डेफिशिएंसी है, कोई किया आपने? सर्वदलीय बैठक बुलाई अमित शाह जी ने, आपके नंबर 1 के नेता नहीं गए, माफ करना, नंबर 2 वाले, नंबर 3 वाले सब लोग गए, और वो आने के बाद भी शांति की अपील आज तक नहीं की है। रोहन जी प्लीज, अगर की हो तो बताएं। राहुल गांधी भी घूम के आए मणिपुर, आने के बाद भी शांति की अपील, और आज तक शांति की अपील नहीं हुई है। और क्या कह रहे हो कि मोदी जी को बुलवाना है, मोदी जी को बुलवाना है, मोदी जी का घमंड तोड़ना। अरे भैया, मणिपुर ठीक कराना है या मोदी जी को बुलवाना है? मतलब हमें तो समझ नहीं आ रहा है, माफ करना। हम ये भी सोच रहे थे कि चलो आप सब दल इकट्ठे हो गए हैं तो आप जरा मामला ये ठीक जमाएंगे, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट 0/0। मतलब हमारे पास तो शब्द नहीं है इन चीजों का। और देखिए एक बात समझिए, क्राइम क्राइम है, और महिलाओं के सम्मान में इस तरह का अत्याचार, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे मणिपुर हो, सारा कंडेम करना पड़ेगा, और एक ही चश्मे से देखना पड़ेगा उसको, क्राइम को। ये नहीं होगा मणिपुर पर तो आप सवाल उठाओ और राजस्थान की और बंगाल की और छत्तीसगढ़ की बात ना करो, तो वो नहीं चलेगा। बिहार में इससे ज्यादा हो रहा है। हर रोज 2 मर्डर हो रहे हैं, हर रोज 1 बलात्कार हो रहा है। वहां पे यह हाल हो गया। जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। तो रोहन जी, हमारा तो सजेशन है, जो कि नहीं देना चाहिए बिन मांगे, कि अगर अभी भी माफी मांग लें सुरजेवाला, तो शायद उसमें कुछ रिपेयर की गुंजाइश बचे, अदरवाइज नहीं बनेगा। क्योंकि आपका रिकॉर्ड ही है, राहुल गांधी 2 बार माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में, डबल एफिडेविट फाइल किया कंटेम्प्ट केस में, चौकीदार चोर बोला था। और ये जो आप जो ये डिस्क्वालीफाई हुआ है, इसमें जो स्टे किया उसमें भी उसका हवाला दिया उन्होंने कि भाई राहुल जी, आपको जरा है संभल के बात करनी है, आप MP भी हैं। ये ऑर्डर में लिखा हुआ है बाकायदा। मतलब बार बार गलतियां बार बार जताएं, और उसके बाद भी आप महसूस ना करें, और उल्टा 41 करोड़ जनता को आप राक्षस कह दें। कौन कैसे देखेगा? ये तो आप ही असेस करिए, हमारे बस का इसको असेस करना भी नहीं है। ठीक है, सीधे डॉक्टर अजीज खान के पास चलता हूं। रोहन जी रुक जाइए, आप इकट्ठे जवाब दीजिएगा। डॉक्टर अजीज खान आपके सहयोगी इंडिया गठबंधन के साथी हैं, INDIA। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, सीधा मेरा सवाल है, क्या बीजेपी को वोट देने वाली जनता राक्षस है, और क्या रणदीप सुरजेवाला श्राप दे सकते हैं? देखिए दीपक जी, बहुत स्पष्ट है कि कोई भी शख्स अगर किसी के बारे में हेट स्पीच देता है तो ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, बिल्कुल कतई नहीं। हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, समाजवादी पार्टी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप ADR की रिपोर्ट देखें आप, तो ADR की रिपोर्ट के मुताबिक 500% हेट स्पीच बढ़ा है। 500%। किसके रिज्यूम में? बीजेपी के रिज्यूम में। और बीजेपी के नेताओं ने बोला है तो 500% हेट स्पीच बढ़ा। एक बात, मैं लगातार निगम जी को सुन रहा था और बड़े जोशो खरोश के साथ सारी बातें रख रही थी। यकीनन मैं उनकी भावनाओं का कद्र करता हूं, लेकिन सच यह है कि झूठ बोल करके आप इस देश को गुमराह नहीं कर सकते। मैं कहना चाहता हूं, क्या आप अपनी नाकामियों का ठीकरा
जो आपकी नाकामी है इस देश की, जो आप चाहे मणिपुर की हो, चाहे वो हरियाणा की हो, क्या आप उन नाकामियों को आप क्या जस्टिफाई कर पाएंगे? क्या इस देश की जनता को जवाब दे पाएंगे? कितना भी काउंटर कर लें, बड़े बड़े प्रवक्ताओं को बैठा लें, क्या हरियाणा में जो हुआ, कत्लेआम हुआ, उसको जस्टिफाई कर पाएंगे? मणिपुर में जिस तरह सत्ताधारी पक्ष के लोग आकर के उन्होंने प्रदर्शन किया, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहा, उन्होंने इनकार कर दिया, अमेरिका चले गए। सब जस्टिफाई कर पाएंगे? एक बात आप समझ लीजिए कि झूठ बोलने से सच्चाई नहीं छिप सकती है। मैं कहना चाहूंगा कि जो निगाह जी के ऊपर कि झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है, झूठ वो बोले अच्छा, उनके तो झूठ पे सच्चाई नजर आती है क्या डॉक्टर साहब? ये बोल रहे हैं अजीत साहब, आप ये कह रहे हैं उनके झूठ पे सच्चाई है? गजब है डॉक्टर साहब। इंपॉर्टेंट। अरे दीपक जी, ऐसे नहीं होगा, आप तो देश के बड़े पत्रकार हैं सर, मुझे तो मौका दें कि झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है, उसके जुल्मों में भी मसीहाई नजर आती है। कितनी खूबी से गला काट रहा है कोई, देखने वाले को चतुराई नजर आती है। साहब, ये आप समझते हैं कि आप बहुत चतुर हैं, बहुत होशियार हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, देश से बड़े बड़े वायदे किए आपने, आप देश को धोखा दे करके अपने आप को यह समझ रहे हैं कि आपने बेहतर काम किया। मैं कहना चाहता हूं, आपका जो अहंकार है वो आपको लेकर डूब जाएगा। 2024 आ रहा है, आप कितना भी बोले, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब संसद में बयान देते हैं, साहब इंडिया को घमंडिया कहते हैं। एक प्रधानमंत्री के मुंह से देश का जो सर्वोच्च नेता है, डॉक्टर साहब सुनो तो, किस तरीके की बात कर रहे हैं, सही बात कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि आप रणदीप सुरजेवाला को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये क्या हो गया रोहन साहब आपके गठबंधन के अंदर? ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम रणदीप सुरजेवाला को जस्टिफाई नहीं कर सकते। गलत काउंटर कर रहे हैं, रोहन जी से गलत पूछ रहे हैं आप, हमने वो बात ही नहीं। अरे सर आप बता, आप प्लीज दीजिए, मैं किससे सवाल पूछूं अजीत साहब? आप मेरे इतने अजीज हैं, बताइए रोहन जी से नहीं पूछ। दीपक जी, जब से नहीं मैं जवाब ये जस्टिफाई नहीं कर रहे, ये जस्टिफाई नहीं कर सकते। सुन लीजिए, देखिए ये दीपक जी के पास मैं जब भी डिबेट पे आया हूं, जब इंडिया बना उसके पहले से दीपक जी लगातार जारी है। मैं दीपक जी को बोल चुका, पर कोई प्रॉब्लम, दीपक जी अपना काम जारी रखें, हम हमारा इंडिया का ग्लू वाला जोड़ने का काम चालू रखेंगे। इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा। देखिए दीपक जी, वो ओवैसी साहब ने सही कहा कि एक तरफ चौकीदार है, एक तरफ दुकानदार, एक चौकीदार है, एक दुकानदार। फिर बीच में आप क्या है? जमीन नहीं, आप बीच में जमींदार है, वो आप बताइए। आप जो जमींदार है वो छोटे मोटे एंकर हैं, और अपनी तो वो बताएंगे। 2-4 सवाल आपसे पूछते हैं, उससे तनख्वाह मिलती है, घर चलता है। दे दूं आपको? अरे बिल्कुल आप घर चलाइए, पर किसी का घर तोड़िए मत दीपक भाई। आप इंडिया को, हमारा घर है, उसको बनने रहने दीजिए। ये लोग तो इंडिया की 150 देवताओं में सबसे बड़ा पत्रकार कौन था? नारद मुनि। वो क्या करते थे? नारद मुनि क्या करते थे बताइए? एक देवता को दूसरे झगड़वाते थे। वही काम हमारा फॉलो कर रहे हैं। आप अच्छी तरह आप अपने देवता को अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं, आपको धन्यवाद पे मैं होने नहीं दूंगा। अब उनकी बात में जो लोग आए, गलती तो उनकी है, तो मैं देश की जनता को यही बता रहा हूं कि आज जो हमारे वर्तमान नारद मोदी जी की बात पे मत आइए, मेरी बात को सुनिए। जी न्यूज़।